नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सानिया खालिद और आज हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति में मचे उस घमासान की जिसने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को बेचैन कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस की नई रणनीति ने सियासी हलचल मचा दी। कांग्रेस जो लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में हाशिए पर थी, अब अचानक एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर रही है। इस स्थिति में न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि बीजेपी को भी चिंता में डाल दिया है। दिल्ली की राजनीति में यह बदलाव क्यों और कैसे आया, इसे समझना बेहद जरूरी है। दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में कमजोर रही है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है और स्थानीय मुद्दों को अपने एजेंडे में प्रमुखता दी है। कांग्रेस ने इस बार कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की योजना बनाई है, जिसमें शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को प्रमुख चेहरा बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी ने कई अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जो दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। कांग्रेस की यह नई रणनीति सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी को चुनौती दे रही है। बीजेपी की बात करें तो यह पार्टी लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों जीतने में सफल रही है, लेकिन जब बात विधानसभा चुनाव की आती है तो बीजेपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। 2020 के चुनाव में बीजेपी को केवल 8 सीटें मिली थी, जबकि 2015 में यह संख्या मात्र 3 थी। बीजेपी का यह कमजोर प्रदर्शन उसके लिए हमेशा से चिंता का विषय रहा है। पार्टी स्थानीय मुद्दों पर फोकस करने में विफल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के मुद्दों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं, जिसने उसे जनता के बीच लोकप्रिय बनाया है। अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व क्षमता और उनकी सादगी ने पार्टी को मजबूत बनाया है, लेकिन कांग्रेस की नई रणनीति ने आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। कांग्रेस की सक्रियता ने दिल्ली के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, जिससे आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पर असर पड़ने की संभावना है। अरविंद केजरीवाल हाल ही में हरियाणा चुनाव का जिक्र करते हुए कांग्रेस से फ्रेंडली फाइट की अपील की थी। उनका कहना था कि जिस तरह हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने फ्रेंडली फाइट की थी, वैसा ही दिल्ली में भी होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। दिल्ली की राजनीति में अब मुकाबला 3 पार्टियों के बीच है। कांग्रेस की नई रणनीति ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को असमंजस में डाल दिया है। बीजेपी जो पहले से ही विधानसभा चुनाव में कमजोर थी, अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पिसती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही बीजेपी को तीसरे नंबर पर रखने की योजना बना रही है। कांग्रेस ने कई हाई प्रोफाइल सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ रही है। दिल्ली में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे चुनती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की कड़ी टक्कर ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। बीजेपी अभी तक चुनाव के लिए अपनी रणनीति स्पष्ट नहीं कर पाई है, जिससे उसकी स्थिति और कमजोर होती दिखाई दे रही है। प्रवेश वर्मा के विवाद, जिसमें पैसे बांटने की बात सामने आई थी, उसने बीजेपी की छवि को और नुकसान पहुंचाया है। कुल मिलाकर दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस की वापसी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति से मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। यह देखना होगा कि आने वाले चुनाव में यह त्रिकोणीय मुकाबला किस दिशा में जाता है। क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेगी? क्या आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखेगी या फिर बीजेपी कोई नया दांव खेलेगी? इन सवालों के जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं थी आपकी होस्ट सानिया खालिद और आप देख रहे थे हमारा खास शो। फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।